का बड़ा कदम, हाईकमीशन अधिकारियों के परिजनों को वापस बुलाया। हिंदुओं पर लगातार हमलों के बीच बड़ा फैसला, बांग्लादेश में 12 फरवरी को होना है मतदान। इंडिया ने ये फैसला किया है कि वो अपने डिप्लोमेट्स को बांग्लादेश से निकलवा लेगा। ये बहुत बड़ी एंड सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। इंडिया क्यों निकालेगा? व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड इट? क्या मसला है? इंडिया जो है वो अपने डिप्लोमेट्स को और फैमिलीज को और उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको बांग्लादेश से निकलवाना चाहता है क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। आखिर भारत ने बांग्लादेश से राजनयिकों के परिवारों को वापस क्यों बुला लिया? भारत के इस एक्शन ने यूनुस को कैसे एक्सपोज करके रख दिया है और बांग्लादेश में भारत के इस एक्शन ने कैसे सनसनी मचा दी है, जानेंगे सब कुछ डिटेल में। मगर यहाँ सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि बांग्लादेश में चुनाव होने में बस कुछ ही दिनों का वक्त बचा है। जैसा कि अक्सर लोग जानते हैं कि वहां से डिप्लोमेट्स की जो फैमिलीज हैं, भारत के डिप्लोमेट्स की फैमिलीज जो कि बांग्लादेश में हैं, उनसे कहा गया है कि वो बांग्लादेश छोड़कर वापस भारत आ जाएं क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि इलेक्शंस जो हैं वो बहुत नजदीक हैं, 12 फरवरी को इलेक्शंस हैं वहां पर बांग्लादेश में। तो अब वो फैमिलीज कब जाएंगी, क्या होगा, वापसी का क्या होगा, एक सेपरेट स्टोरी है। ये जो दिसंबर गुजरा है इसमें बांग्लादेश का जो हाई कमिश्नर है दिल्ली के अंदर, उनको बुलाया गया और उनको ये कहा गया कि आपके मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन खराब है। आपके मुल्क की भरोसा है कि सेक्शन के पीछे बहुत सब्सटेंटिव और कोजेंट रीजंस हैं, तभी ये लिया गया। बिल्कुल, लेकिन खैर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा था। लेकिन यही अगर मैं फखर आपसे पूछूं कि क्या आपको भी ये एक नॉर्मल सी चीज लग रही है कि इस तरह से डिप्लोमेट्स की फैमिलीज को बुला लिया जाए इलेक्शन से पहले, या आप समझते हैं कि ये एक सही स्टेप है? क्योंकि जिस तरह की दोस्तों, बांग्लादेश और भारत के बीच में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और भारत ने अपने डिप्लोमेट्स की जो फैमिलीज थी बांग्लादेश के अंदर उन सबको भारत वापस बुला लिया है। इस कदम के बाद भारत ने बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर बनाना भी स्टार्ट कर दिया है। बांग्लादेशी बोलते थे कि भारत हमारे चुनाव के अंदर इंटरफेयर करता है, तो ऐसे में भारत अपने सारे डिप्लोमेट्स भी वापस बुला सकता है क्योंकि वहां पर सुरक्षा का खतरा है। और जिस प्रकार से अब मोहम्मद यूनुस की वहां पर विदाई का समय आ गया है, तो जिसके कारण से वहां के ऊपर उपद्रवी और ज्यादा एंटी इंडिया स्टेटमेंट और एंटी इंडिया कृत्य करेंगे, जिसके कारण से भारत ने पहले ही अपने जो डिप्लोमेट्स की फैमिली थी उनको विड्रॉल कर लिया है। और ऐसा करना जरूरी था क्योंकि कभी भी कहीं से भी हमला हो सकता था उनके ऊपर, क्योंकि बांग्लादेश के कट्टरपंथी सुधरने वाले नहीं हैं। अब आगे चल के पता चलेगा कि यूनुस को बाहर फेंकने के बाद कौन वहां का आखिर भारत ने बांग्लादेश से राजनयिकों के परिवारों को वापस क्यों बुला लिया? भारत के इस एक्शन ने यूनुस को कैसे एक्सपोज करके रख दिया है और बांग्लादेश में भारत के इस एक्शन ने कैसे सनसनी मचा दी है, जानेंगे सब कुछ डिटेल में। मगर यहाँ सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि बांग्लादेश में चुनाव होने में बस कुछ ही दिनों का वक्त बचा है, जिस चुनाव को टालने के लिए यूनुस ने बांग्लादेश को आग में झोंका। इंडिया ने ये फैसला किया है कि वो अपने डिप्लोमेट्स को बांग्लादेश से निकलवा लेगा। ये बहुत बड़ी एंड सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। इंडिया क्यों निकालेगा? व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड इट? क्या मसला है? इंडिया जो है वो अपने डिप्लोमेट्स को और फैमिलीज को और उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको बांग्लादेश से निकलवाना चाहता है क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। ठीक है जी, 12 फरवरी को इलेक्शंस हैं वहाँ पे और कैंपेन जो है वो शुरू हो रही है और इंडियंस ये समझते हैं कि इसके अंदर हमारे जो लोग हैं उनको टारगेट किया जाएगा क्योंकि इंडिया इज द टारगेट, इंडिया इज द टारगेट। तो वो कहते हैं ठीक है, ये अगर हम टारगेट हैं तो हमें फिर वी हैव टू बी केयरफुल, हमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। हम जाते ही नहीं हैं, उन चीज़ों में पढ़ते ही नहीं हैं। तो ये एक पॉइंट है। दूसरी बात यह है कि इंडिया ने हसीना वाजिद को सपोर्ट किया हुआ है। हसीना वाजिद की के हॉस्टल के बाद सबसे बड़ी ये पहली दफ़ा ये सब कुछ होने जा रहा है, तो दैट इज सिग्निफिकेंट। तो ये जो इंडिया की जो विड्रॉल, जैसा कि अक्सर लोग जानते हैं कि वहां से डिप्लोमेट्स की जो फैमिलीज हैं, भारत के डिप्लोमेट्स की फैमिलीज जो कि बांग्लादेश में हैं, उनसे कहा गया है कि वो बांग्लादेश छोड़कर वापस भारत आ जाएं क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ऐसा कहा जा रहा है।
क्योंकि इलेक्शंस जो है वो बहुत नजदीक है। 12 फरवरी को इलेक्शंस हैं वहां पर बांग्लादेश में। तो सर क्या जरूरत पड़ गई लोगों को वापस बुलाने की, इतना क्या डर खौफ है? भाई अगर आप शायद न्यूज नहीं फॉलो कर रही हैं, एवरी सिंगल डे कोई हिंदू लड़का मार दिया जाता है, कोई जला दिया जाता है, किसी का घर लूट दिया जाता है। इट इज हैपनिंग ऑन अ डेली बेसिस। इट्स नो मोर अ स्पोरेडिक इवेंट, इट इज क्वाइट फ्रीक्वेंट। तो अब उसको देखते हुए आपको जो स्कूल जाते हुए बच्चे हैं और जिस तरीके से एंटी इंडिया फीलिंग बढ़ रही है, आपने देखा आईसीसी के साथ जो T20 होने वाला है उसको लेकर के जिस तरीके का हवा बनाया गया इंडिया के अगेंस्ट में, पूरे बांग्लादेश में एक इंडिया के अगेंस्ट में जहर मिला दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि इंडियंस हमसे फायदा लेते हैं, हमें चूसते हैं, हमारा नुकसान करते हैं और आई मीन व्हाट नॉट। सो इंडियन हैज बीन विलिफाइड। तो डिप्लोमेट तो कहीं जाएगा तो उसको डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन मिलेगा, बट व्हाट अबाउट देयर फैमिलीज? वो शॉपिंग करने जा रहे हैं, वो कुछ करने जा रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं फैनेटिक्स का। और वैसे भी ईरान में जो चल रहा है उसकी वजह से एक अलग ही फंडामेंटलिज्म का इशू है। तो आई थिंक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जरूर एक जिसे कह लीजिए सिक्योरिटी इनपुट्स होंगे, एक्शनेबल इंटेलिजेंस होगा, तभी गवर्नमेंट ने ऐसा किया। वरना गवर्नमेंट अगर चाहती तो पूरे के पूरे डिप्लोमेट्स को भी वापस बुला देती। बट इफ दे आर सिंपली आस्किंग टू द फैमिलीज टू रिटर्न, व्हाटएवर जो पब्लिक में ग्राउंड दिया वो तो है नहीं, ये आप जान लीजिए, बिकॉज व्हाट दे हैव गिवन इज ओनली फॉर द पब्लिक कंजम्पशन इन ऑर्डर टू सिंपली कि रिलेशनशिप डिटोरिएट ना करें। बट आई एम श्योर कि बहुत इतना बड़ा एक्शन ऐसे नहीं लेता, बिकॉज इट मीन्स यू आर डाउनग्रेडिंग द डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप। और इंडियन इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में बहुत हैवी है, आपको अगर पता नहीं है तो इंडियन इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में बहुत हैवी है। ये उनके लिए भी मैसेज हो रहा है। तो अगर अब वो फैमिलीज कब जाएंगी, क्या होगा, वापसी का क्या होगा, एक सेपरेट स्टोरी है। ये जो दिसंबर गुजरा है इसमें बांग्लादेश का जो हाई कमिश्नर है दिल्ली के अंदर, उनको बुलाया गया और उनको ये कहा गया कि आपके मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन खराब है, आपके मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो खराब है एंड हम बड़े परेशान हैं इस सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर, हम बहुत ज्यादा परेशान हैं इस सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है मुझे ये लगता ये है, ठीक है, कि ये जो पॉइंट है ना, दैट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट, ठीक है। मतलब मुझे सिग्निफिकेंट पॉइंट लगता है वो किस तरह कि एट वन पॉइंट दे बिलीव कि ये जो सारी की सारी जो सिचुएशन है ये इस तरह की है कि इसमें डिप्लोमेट्स वहां पे हों या ना हो, इंडिया और बांग्लादेश के मामला